हालांकि आज लाल किले से जब प्रधानमंत्री मोदी विरोधी दलों को खरी खरी सुना रहे थे तो उनकी बात सुनने के लिए मेन ऑपोजिशन पार्टी के अध्यक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष लाल किले पर मौजूद नहीं थे। राज्यसभा में विरोधी दल के नेता के तौर पर खरगे के लिए प्रोग्राम में सामने की तरफ एक कुर्सी रिजर्व थी जिस पर उनका नाम लिखा था, लेकिन वो कुर्सी आखिर तक खाली रही। मल्लिकार्जुन खरगे कुछ देर बाद अपने सरकारी आवास पर तिरंगा फहराते नजर आए। अपने घर पर तिरंगा फहराने के बाद मल्लिकार्जुन खरगे कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। यहां राहुल गांधी भी मौजूद थे। पार्टी अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खरगे ने झंडा फहराया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के लीडर्स एक परिवार से ऊपर उठकर सोचते ही नहीं, तो जवाब देने के लिए मल्लिकार्जुन खरगे सामने आए और लाल किले न जाने के पीछे दो वजह बताई। खरगे ने कहा एक तो उनकी आंखों में कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से वो लाल किले नहीं गए, और दूसरी वजह यह कि अगर वो लाल किले चले जाते तो पीएम और बाकी मंत्रियों की सिक्योरिटी की वजह से समय पर अपने घर और उसके बाद कांग्रेस ऑफिस नहीं पहुंच पाते जहां उन्हें झंडा फहराना था। मेरे को दिक्कत क्या है, एक तो मेरे आंखों का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो एक दूसरा क्या है, वो मेरे को घर पर 920 को झंडा लगाना एज पर इसके प्रोटोकॉल के हिसाब से। फिर मैं कांग्रेस ऑफिस में आके यहाँ पर भी झंडा फहराना है, तो यहाँ पहुंचे यहाँ पर तो मैं पहुंच ही नहीं सकता था, और उनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जाने तक दूसरे किसको भी नहीं छोड़ते। अब आजकल फिर वो होम मिनिस्टर को जाने तक फिर नहीं छोड़ते, फिर उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर जाने के बाद, उसके बाद स्पीकर के बाद हम लोगों का नंबर लगता है। मैं यहाँ पहुंच ही नहीं सकता था, उन्होंने पार होने तक मेरे को वहीं ठहरा करते हैं, तो इसीलिए हमने सोचा वहां जाकर जो समय भी जाएगा और समय के ऊपर मैं यहाँ भी नहीं आ पहुंचूंगा, तो इसीलिए मैंने वहां पर जाना उचित नहीं समझा। मल्लिकार्जुन खरगे ने लाल किला न पहुंचने की जो वजह बताई, बीजेपी ने उसे बहानेबाजी बताया। पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस ने ऐसा पहली बार नहीं किया। जब नई संसद की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हो रहा था तब भी कांग्रेस के नेता नहीं पहुंचे थे। पीयूष गोयल ने कहा आज का प्रोग्राम किसी पार्टी का नहीं था, ये देश की आजादी का जश्न था। इसमें शामिल न होकर कांग्रेस ने देश का अपमान किया। मैंने अलग अलग कारण जिंदगी में सुने हैं जब विपक्ष ने कुछ ना कुछ कारण से कोई कार्यक्रम नहीं अटेंड किया। हमारे तो नए पार्लियामेंट तक के उद्घाटन समारोह में विपक्ष शामिल नहीं हुआ था। आज तो विशेष निमंत्रण था, उनको आगे बैठना था एकदम, और उनके लिए सभी सुविधाएं रहती। और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी चिंता करते हैं कि अगर कोई विपक्ष का बड़ा नेता आए तो उनको सम्मान पूरा मिले। अगर इतना बड़ा देश के लिए आज का महत्वपूर्ण दिवस, भारत की स्वतंत्रता का दिवस, भारत की आजादी का दिवस, उसका जो समारोह है वो किसी पार्टी या दल का नहीं होता है, वो देश का होता है। उसमें भी अगर मल्लिकार्जुन खरगे जी, उनको ये टाइम वेस्ट लगता है या उनको ये लगता है कि उसमें समय में पे पहुंचना पड़ता है, वो एक उनको कठिनाई लगती है, तो मैं समझता हूं गांधी परिवार और खरगे जी दोनों ने आज 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया और भारत की सेना का अपमान किया। पीयूष गोयल ने जो कहा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उसमें एक पॉलिटिकल बात जोड़ दी। गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस को न देश की परवाह है न किसी और की, कांग्रेस घमंड में चूर है, इसीलिए कांग्रेस को यह बर्दाश्त ही नहीं होता कि एक ओबीसी का बेटा देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा है। ये घमंडिया पार्टी है कांग्रेस, और घमंडिया गठबंधन है। इसको इतना घमंड है वो मोदी जी को देखना नहीं चाहते। एक पिछड़े का बेटा देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया, इसका हकदार तो केवल गांधी परिवार ही है। इसी सोच में वो ये औपचारिकता, लाल किले पर विपक्ष के नेता आते हैं, वो भी साथ रहते हैं,
ये आज हम भारत का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं। ये था, मुझे लगता है कि ये चिंता उनको कम है, सत्ता में कैसे आए उसकी चिंता। आज मल्लिकार्जुन खड़गे का लाल किले के समारोह में न जाना साफ दिखाता है कि कांग्रेस के नेताओं और नरेंद्र मोदी के बीच खाई कितनी गहरी हो चुकी है। ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस के लीडर मोदी के किसी भी समारोह का बॉयकॉट करने के बहाने ढूंढते रहते हैं। जब नई संसद का उद्घाटन हुआ तो कांग्रेस के नेताओं ने समारोह का बहिष्कार किया। लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन में मोदी के भाषण के बीच में से वॉकआउट किया। हालांकि कांग्रेस के नेता बार बार कहते तो हैं कि नरेंद्र मोदी किसी एक पार्टी के नहीं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, पर उनके व्यवहार में यह रिफ्लेक्ट नहीं होता। अब ये न तो लोकतंत्र के लिए अच्छा है और न ही देश की राजनीति के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।